हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनुप छौकर और हम कर रहे हैं स्कोर बूस्टर सीरीज़ में भारत के भूगोल को चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है उद्योग। उद्योग से रिलेटेड इसमें सारे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं जो कि NCERT से रिलेटेड हैं। इस चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहले भी पार्ट में कर चुके हैं। तो आइए उससे आगे के प्रश्न जो है, ये लास्ट प्रश्न जो हमने आपको कराया था, इसका जवाब था ऑप्शन नंबर सी, पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है। जो है सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? तो इसका नाम है यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। और इसका आप रासायनिक सूत्र जानना चाहें तो NH2CONH2 ये होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। भारतीय वस्त्र उद्योगों में से इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? वस्त्र उद्योगों में से जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो है सूत का, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो भारत का जो प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोचीन। चलते हैं प्रश्न अगले पर। प्रश्न नंबर 19 मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है। तो क्या स्थित है नेपानगर में, आपको बताना है। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, अखबारी कागज़ का कारखाना। प्रश्न नंबर 20 नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है? नारियल रेशा उद्योग जो केंद्रित है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 21 भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात है? प्रश्न नंबर 21 धारीवाल और लुधियाना ऊनी वस्त्र के लिए प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 22 भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से है। तो सबसे पुराना भारत में है डिगबोई, मैं आपको पिछले वीडियो में करवाया था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत यानी रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? तो रेशम कीट पालन में जो वो अग्रणी राज्य है वो है ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो आपको इनमें से पंचवर्षीय योजना को छांट के बताना है। ऑप्शन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्थापित किए गए थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपको बताना है कि कोचीन रिफाइनरी वो आती है संयुक्त क्षेत्रक यानी ऑप्शन बी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 26 भारत विकास के किस क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है ऑप्शन डी, सनराइज उद्योग। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो जूट उद्योग के लिए जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है वो ऑप्शन नंबर सी है, बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 28वां किसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण का जो मैनचेस्टर वो कहा जाता है वो है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर। डायमंड पार्क क्या है? प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। डायमंड पार्क क्या है? इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये एक औद्योगिक केंद्र है जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण के और आयात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित राज्यों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते, तो ये गलत है। ये नहीं जो लगा दिया इसमें, इसकी वजह से ये गलत होगा, क्योंकि ये आते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर, जो कि इस वीडियो और इस चैप्टर के लिए आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो जवाब होगा वो आइए देखते हैं। पहले कथन पढ़ लेते हैं। बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। ये कथन सही है, तो कथन एक जो है वो सही है। फिर उसके बाद है सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था, जो कि ये भी सही है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि आज है नहीं। इस चैप्टर में केवल 31 ही प्रश्न थे। यह है हमारे चैनल का सिंबल या लोगो, आप जो भी समझें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों और वीडियोज़ को यूँ ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, जिससे सभी लोगों के पास कंटेंट समय के साथ समय रहते पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। टेक